नीतीश कुमार की सरकार बने 9 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 9 दिनों में बिहार में 9 बड़ी वारदात हो गई, जिनमें आज सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब कोचिंग से लौटते वक्त एक लड़की को बदमाश ने दिन दहाड़े सर में गोली मार दी। इसी तरह पटना के ही कंकड़बाग में सेना के एक जवान बबलू कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तो राजधानी पटना के आसपास की घटना है। गोपालगंज में तो बदमाश दिन दहाड़े बैंक में घुस गए और करीब 5.5 लाख रुपए लूट ले गए। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर ही नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हर रोज आते हैं, कहते हैं कि हमें पता नहीं है, अभी देख रहे हैं। नीतीश बाबू को पता क्या है? क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है? क्या बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। 9 अगस्त समस्तीपुर में मुहर्रम पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ। 10 अगस्त को बेतिया में सिर काटकर पुजारी की हत्या कर दी गई। 10 अगस्त को ही जमुई में पत्रकार गोकुल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 अगस्त को ही मुजफ्फरपुर में बालू कारोबारी के घर 50 लाख की लूट की गई। 11 अगस्त को पटना के कार शोरूम में 9 लाख की लूट हुई और गार्ड की हत्या कर दी गई। 12 अगस्त को बेतिया में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया और 12 अगस्त को ही सारण में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई। 18 अगस्त गोपालगंज में बैंक से दिन दहाड़े 5.5 लाख रुपए लूट लिए गए और 18 अगस्त को ही पटना में दिन दहाड़े कोचिंग से लौट रही एक लड़की के सिर पर गोली मार दी गई। नौ दिन में 9 कांड हो गया। नई सरकार पर सवाल तमाम हो गया। सवाल सीधा सुशासन बाबू पर है। बीजेपी कह रही है जंगल राज लौट आया है, जबकि नीतीश कह रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फिक्र की बात नहीं है। बीजेपी वालों को जंगल राज दिखने लगा बिहार में, कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज होता है। आप तो जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बतवा बोलेंगे, समझ गए ना। एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते उससे कोई मतलब नहीं। अब तो और ज्यादा काम और तेजी से होगा, चिंता मत करिएगा। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। नीतीश बाबू, चिंता की बात तो है, क्योंकि लालटेन की लाइट कई बार लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर ही बुझ गई। वो बात दूसरी है कि दूसरे टर्म में अब लालटेन की लाइट में आपको सब कुछ उजला नजर आ रहा है और इसीलिए सरकार के 9 दिन ही हुए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। फिक्र सिर्फ यही नहीं है, सवाल तो ये भी है कि जिस पर किडनैपिंग का आरोप है, जिसको सरेंडर करना था, वो कानून मंत्री कैसे बन गया? जिस पर चावल घोटाले का आरोप है, वो कृषि मंत्री कैसे बन गया? बाहुबली आनंद मोहन जेल से पेशी के लिए निकला, सहरसा से पटना निकला। 3 घंटे की पेशी के बाद 48 घंटे कैसे वो मौज करता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती बढ़ती हुई क्राइम की घटनाएं हैं, जिसमें पटना में दिन दहाड़े एक बदमाश ने सुबह कोचिंग की छात्रा को गोली मार दी। ये सब पटना के बेउर इलाके में हुआ और उस जगह पर हुआ जहां से थाने की दूरी महज 2 किलोमीटर है और मुख्यमंत्री की आवास की दूरी महज 5 किलोमीटर। लेकिन बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यही है। हिमाकत देखिए, लड़की कोचिंग से पढ़कर घर जा रही है और ये बदमाश लड़की का इंतजार कर रहा है। लड़की का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लड़की रुकती नहीं है। इसके हाथ में सफेद रंग का एक पॉलीथीन है। बदमाश बड़े ही आराम से तमंचा बाहर निकालता है, तमंचे को लोड करता है और लड़की के पीछे जाकर एक हाथ दूरी से उसके सिर में गोली मार देता है। ये तस्वीर इतनी डराने वाली है कि हम पूरी आपको दिखा भी नहीं सकते। बस इतना जान लीजिए, लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। गरीब सब्जी वाले की बेटी है, किसी तरह से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक सिरफिरे बदमाश ने उसे गोली मार दी। गोली मार दिया सारू बच्ची के। उतने में हम दुकान छोड़ के गए वहाँ, तो देखे थे इसको गोली मार गिरा हुआ। तो उसमें गिरा हुआ तो उसको उठा के हम लोग लाए, टेम्पो पर लोड किए। टेम्पो पर लोड के आके इसमें भर्ती किए। भर्ती करके हम लोग पुलिस आए, पुलिस को हम लोग रिपोर्ट दिए, पुलिस चल गया।
हमसे कुछ नहीं, पुलिस बोले क्या करना क्या नहीं करना, हमसे कुछ नहीं बोली। हाँ पुलिस है, क्या बोली? पुलिस कुछ हमको जवाब नहीं दिया, बयान लेके खाली चल गया। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जो मारा था वो कहाँ का था, कुछ पता? ये नहीं पता नहीं, क्योंकि लड़के क्या गोली लगा है? एक गोली लगा। उम्र क्या होगा लड़की का? 16 साल, 16-17। पटना से 140 किलोमीटर दूर बिहार के गोपालगंज में भी दिन के उजाले में बैंक लूट लिया गया। गोपालगंज को लालू यादव का गढ़ कहा जाता है। उनका पैतृक जिला है। उनके बेटे तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। वहां पर कुछ बदमाश चेहरा ढककर तमंचा लेकर आते हैं और बैंक की एक शाखा में घुस जाते हैं और बड़े ही आराम से करीब 5.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक पर सवार होकर करीब 6 लोग आए थे। लूट के बाद जैसे ही लोगों ने ललकारा तो फायरिंग की और ये बदमाश तमंचा लहराते हुए बड़े आराम से भाग निकले। बाद में लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि जांच करने आए पुलिस वालों पर नाराजगी दिखा दी। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती है और नीतीश जी फिक्र आपको इसी बात की करनी है। दोबारा आरजेडी से गठबंधन के बाद का सबसे बड़ा दाग भी यही है और परसेप्शन बदलना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सवाल कई हैं जिसमें नई मंत्रिमंडल को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। 16 अगस्त को सरकार के पुनर्गठन के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार विधानसभा 2020 से मुख्यमंत्री समेत सभी 33 में से 32 मंत्रियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि बिहार की नई महागठबंधन सरकार के 23 मंत्रियों मतलब 72% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 17 पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इधर रिपोर्ट आई उधर सवाल भी खड़े हो गए, जिसमें 3 नाम पर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है। सबसे पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर, दूसरे कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर और तीसरी खाद्य और उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह पर। लेसी सिंह पर आरोप तो खुद उनकी पार्टी की विधायक बीमा भारती ने लगाया है, लेकिन पहले बात कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की करते हैं और उस पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। बीजेपी पूछ रही है कि जिस पर किडनैपिंग का आरोप है वो कानून मंत्री कैसे बन गया। लालू यादव के कृपा पात्र हैं कार्तिकेय सिंह, कई चीजों में मास्टरी है इनकी, इसीलिए इनको मास्टर साहब भी कहते हैं। दरअसल पूरा मामला राजीव रंजन नाम के शख्स की 2014 में किडनैपिंग से जुड़ा है। इसी मामले में आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वो उस दौरान शपथ ले रहे थे। आरोप है कि कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर शपथ दिला दी गई। ऐसा कैसे हुआ, उसके पीछे भी बड़ी मिस्ट्री है। बीजेपी जहां कार्तिकेय सिंह पर हमलावर है, वहीं कार्तिकेय सिंह को इसका जवाब नहीं मिल रहा है। कार्तिकेय सिंह लालू यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भी सवालों से उनका पीछा नहीं छूटा। क्या कहना है इस मामले पर? सर जी क्या कहेंगे? किस तरीके से ये कुछ मामला है ही नहीं। बताइए। लेकिन मंत्री जी बोल चुके हैं उस बारे में। सर क्या कहेंगे सर? सर आरोप जो लगा क्या बोलिएगा उस पे? आरोप लगा क्या कहेंगे सर? सर लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस मुद्दे पर सुशासन बाबू के जवाब से है। बीजेपी वालों को जंगल राज दिखने लगा बिहार में, कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज होता है। आप तो जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बतवा बोलेंगे, समझ गए ना। एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते उससे कोई मतलब नहीं। अब तो और ज्यादा काम और तेजी से होगा, चिंता मत करिएगा। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही अनजान बन रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सब कुछ उन्हें पता है, सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। नीतीश ने देखने की बात की, लेकिन जवाब पटना एसएसपी की तरफ से आया। पटना के एसएसपी ने बयान जारी कर कहा कि कार्तिकेय सिंह को कोर्ट से 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। 17 जुलाई 2022 को दानापुर की कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया था, जो मोकामा पुलिस को 31 जुलाई को मिला। यानी दानापुर से मात्र 100 किलोमीटर दूर मोकामा थाने तक वारंट पहुंचने में 12 दिन लग गए।
वारंट के मुताबिक कार्तिकेय सिंह को 16 जुलाई को कोर्ट में पेश होना था। इसके बाद कार्तिकेय सिंह फिर दानापुर कोर्ट पहुंच गए, जिसने उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दी। जो क्रोनोलॉजी दिख रही है, उसके बाद आरोप लग रहे हैं कि सब कुछ सोच समझ कर किया गया। बिहार में महागठबंधन की सरकार 10 अगस्त को बन गई और उसके 2 दिन बाद 12 अगस्त को कार्तिकेय सिंह कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट से राहत ले ली और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए, और एकाएक ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। आज बहुत पीड़ादायक है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि कार्तिकेय सिंह को तुरंत सैक किया जाए और उन्होंने गलत बयानी किया, सरेंडर नहीं किया, उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं रिपीट करूंगा, हमारी अपेक्षा होगी कि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस बात की जरूर जांच कराए कि उनके स्पष्ट आदेश के बाद एक दानापुर का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इतनी हिम्मत कैसे दिखाया कि उसने उनको कर दिया एंटीसिपेटेबल में नो कोर्सिव एक्शन। सवाल नए नवेली कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर भी उठे हैं। इन पर चावल घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। इस बारे में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुधाकर सिंह पर अपनी 2 राइस मिल के जरिए सरकारी चावल के गबन का आरोप लगा है, जिन पर SFC के करोड़ों रुपए के चावल गबन का आरोप है, जिसको लेकर 2013 में रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि सुधाकर सिंह ने 69 लाख रुपए का चावल SFC में जमा नहीं करवाया था, जिसमें 10,50,000 की रिकवरी विभाग की तरफ से कर ली गई, लेकिन बाकी बचे रुपयों के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। 68 जो है प्रमादी मिलर थे, जिन पर प्राथमिकी दर्ज थी। लगभग 76 करोड़ का मामला था। किस सत्र का बात है सर? 2011-12 का मामला। क्या उसमें अब चल रहा है प्रक्रिया? अभी कोर्ट में केस दायर है, वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है। क्या लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी नहीं हुई, सभी लोग अपने कुछ राशि जमा करके बेल पे है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इस बारे में बक्सर जिले के रामगढ़ थाने में केस भी दर्ज है। मजेदार बात यह है कि नीतीश सरकार ने ही ये केस दर्ज कराया था, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि सुधाकर सिंह के दाग नीतीश कुमार को अच्छे लगने लगे और उन्हें कृषि मंत्री बना दिया। नीतीश कुमार सुधाकर सिंह के मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन सफाई खुद सुधाकर सिंह ने दी है। जमानत मेरा रेगुलर है और इसमें सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट तक गई हमारी जमानत को खारिज कराने के लिए, गुनाहगार साबित करने के लिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको बेल दिया 4 बार। तो इसमें यह आरोप ख़त्म नहीं है मेरे पर, क्योंकि ये तो अंडर ट्रायल है। तो अंडर ट्रायल जो जजमेंट होगा वो जो मान्य होगा सभी लोगों के लिए। जब मामले आपके खिलाफ अभी चल रहे हैं और ऐसे में जब आप कृषि मंत्री के पद पर हैं, तो जाहिर है वो मामले प्रभावित भी हो सकते हैं। आप मंत्री रहते आखिर उन चीज़ों को जाहिर है देख सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो मामले हैं मेरे विभाग से संबंधित नहीं है कि हम इसको प्रभावित करेंगे। नीतीश कुमार ने ही सारे आरोप लगाए और अब जब आप उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना? सवाल सरकार पर है, मेरे पर क्यों उठा रहे हैं आप? ये पॉलिसीज फेलियर का मामला है। ये पूरा मामला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, ना कि ये भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। मैं तो हाई कोर्ट में गया था इस काम के लिए कि मेरे से चावल ले जाइए। हम गबन तब न कहते जब हम देने को नहीं तैयार थे। हम तो देने को तैयार थे, आज भी हैं। हम सरकारी पद पर रहते हुए हमने कोई काम नहीं किया है। ये आरोप तब था जब मैं कारोबारी था। मैं पद पे रह के नहीं ना काम किया हूँ। जो आरोप है, जिस आरोप की बात कर रहे हो, तो पद पर थे नहीं हम, ना उस समय MLA थे, ना MP थे, ना हम भी बड़े पद पर है, मंत्री हैं। तो मैं आज के बारे में आप देख लीजिए, अगर हमसे गड़बड़ी होगा तो हमसे इस्तीफा ले लीजिए। अगर हम कार्य को दक्षता से के साथ न्यायपूर्वक नहीं करते हैं तो आप इस्तीफा मांग सकते हैं। तो कह रही है ऐसे दागी चेहरों को हटा देना चाहिए। कौन यहाँ बीजेपी का नेता कह रहा है? किनके बारे में आप कह रहे हैं? ये सब दागी लोग हैं, सब पे आरोप हैं, गंभीरतम आरोप हैं। सरकार कार्रवाई करेगी। नीतीश भले ही कह रहे हैं कि नए सरकार में फिक्र की बात नहीं है, लेकिन चुनौती उनकी पार्टी से ही मिल रही है। विधायक बीमा भारती खुद के मंत्री नहीं बनने से ज्यादा लेसी सिंह के मंत्री बनने पर बागी हो गए। लेसी सिंह पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए।
बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों पर सिर्फ विरोधी दल के नेता ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं बीमा भारती, जो जेडीयू की विधायक हैं। किस चेहरे पर आपको आपत्ति है जिनका चयन हुआ है मंत्रिमंडल में? वो लेसी सिंह पर आपत्ति है और किसी पर नहीं है। क्यों आपत्ति कर रही हैं आप? आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि उस तरह की दागी है, उस पर बदनामी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी हो रहा है, पार्टी का बदनामी हो रहा है। तरह तरह का लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि उस पर कई मर्डर का आरोप लगा है। उस पर कई बार जो है कि धरना प्रदर्शन हुआ, जो पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, फिर यहाँ पटना में तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हत्या का आरोप है। रिंटू का हत्या हुआ था, उसमें जो है कि उसका वाइफ जा करके यहाँ पटना में आकर के रो करके गुहार मांगी, लेकिन कहीं नहीं उसका मिला इंसाफ। फिर विधानसभा में भी उसका सवाल उठा, पूरा गुंजा सदन में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेनी सिंह का हत्या हुआ, उसमें भी आरोपी है, वो रिंटू का आरोपी है। और जो है कि और हत्या हुआ, उसमें कई आरोपी है हत्या में। हम आपको जो है ना सब निकाल के दे देंगे कितना आरोप है इस पर, लेकिन फिर भी इसको सरकार में बदनामी होते हुए तब भी इसको मंत्रालय का जगह मिल जाता है। ऐसे दागी चेहरे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों शामिल कर रहे हैं? इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि क्यों इसको बार बार बनाते हैं। इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? आपका जो ये नेता बताती है राजपूत, ये बनाव जाति से आती है और राजपूत भी नहीं है। सभी जो है कि विरोधी दल को जो है कि वोट देते हैं, जो रहते हैं विपक्ष में जो चुनाव लड़ते हैं उसको वोट करवाती है। जो आरोप आप लगा रही हैं हत्या का, आपके पास ऐसे प्रमाण भी हैं क्या? किस आधार पर आखिर अभी हम प्रमाण भी दे देंगे, ला करके प्रमाण भी दे देंगे। हाँ, आपने इससे पहले नीतीश जी की जानकारी में बातें दी हैं कि उन पर इतने संगीन आरोप? हाँ, हम दिए हैं जा करके। नहीं है ना विश्वास, सरसी गांव है, जा करके सरसी गांव में जाके देख लीजिए कि कितना का ये जो है ना मांग का सिंदूर धुलवा दी। इसको लेकर क्या आप पार्टी में विरोध करेंगी, बगावत करेंगी? पार्टी में बगावत नहीं करेंगे, लेसी के विरोध में बगावत जरूर करेंगे। क्या इस्तीफा तक देने को तैयार है? हाँ, एकदम। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने विधायक से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ऐसा सब लोग को साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रालय में जगह दिया है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह पर नीतीश क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसकी वजह आरजेडी हो सकती है। दोनों आरजेडी के नेता हैं और उन पर लालू यादव की कृपा है। लेकिन जब बात अपनी पार्टी की आई तो उन्होंने लेसी सिंह को क्लीन चिट दे दिया और बीमा भारती की पूरी कुंडली खोलकर रख दी। यहाँ तक बता दिया कि बीमा भारती को कैसे उन्होंने सियासत का कहरा सिखाया, जिसमें कैसे बोला जाता है यहाँ तक सिखाया। बेकार वाली बात है, फालतू बात है। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, हम कहाँ कब से मंत्री बनाए? 13 से मंत्री बनाए। आप जरा सोच लीजिए कितना बार बनाए, कोई मतलब है क्या? इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो हम कह दिए हैं पार्टी के लोगों को कि सब बात कर लेगा, ये सब कोई मतलब नहीं है, उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। आज से बना रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं कि 13 से बनाए, 13 में बनी, 14 में बनी, फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी, अब फिर इस बार बनी है। और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे, और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ाया था। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कहे कि ना मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। नीतीश यहीं नहीं रुके, बीमा भारती को भी आगाह कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात है। और कब से हम बनाए हुए हैं आप सब लोग जानते हैं ना, ताज कोई बोलेगा पार्टी कार्रवाई कर सकती है, उनसे पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सब मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली,
सोच लीजिए, तो जो बोली है तो बोली है अपना, उसको कह देगा। अब हम ही देखिए, अब हमसे कुछ कहना ठीक नहीं है, वो बाकी लोग कह देगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी बीमा भारती का जो करना है वो करेंगी, लेकिन सवाल तो गठबंधन का है, जिनसे रिश्ता दोबारा जोड़ा है आपने। उन पर जंगल राज के दाग हैं, जिससे बच पाना आसान नहीं है, क्योंकि सामने बीजेपी है जो हमले का कोई मौका चूकने वाली नहीं है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।